हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एनिमेटेड एमसीयू के यूनिवर्स के कॉमिक कॉन के पैनल की सारी डिटेल्स के बारे में। हालांकि डिटेल्स में बात करने जैसे सिर्फ 3 ही एनिमेटेड कंटेंट है, जिनमें से मैंने एक को स्किप कर दिया है, जो डेफिनेटली आई एम ग्रूट की सीरीज है, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑफिशियल ट्रेलर जो कि 1 मिनट का है उसे यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है, ऑब्वियसली मार्वल के यूट्यूब चैनल पर, जिसे देखकर हमें यह अंदाजा हो जाता है कि एमसीयू वाले ने शॉर्ट सीरीज के नाम पर किस तरीके के आई एम ग्रूट के कंटेंट को रेडी किया है। यानी कि ये सीरीज बस आपको ग्रूट के कैरेक्टर से और भी काफी ज्यादा प्यार करवा देगी, जिसमें हम इस 5 एपिसोड में बस उसे अपनी जर्नी पर कई सारी बेमतलब की चीजें ही करते देखने वाले हैं, जिसका पता तो अब 10 अगस्त को ही चलेगा कि असल में ग्रूट के कैरेक्टर को लेकर ट्रेलर में दिख रही अच्छी सीरीज को कितने शॉर्ट्स एपिसोड्स की लेंथ में बनाया गया है। क्योंकि इससे पहले भी डिज्नी वालों ने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आइस एज से लेकर बिग हीरो तक की फिल्म की अलग सी शॉर्ट सीरीज बनाकर की है, जिनकी लेंथ 10 मिनट के आसपास या फिर उससे भी कम की होती है। और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि आई एम ग्रूट की ये सीरीज एमसीयू के यूनिवर्स में कोई भी इम्पैक्ट इतना भी बड़ा नहीं डालेगी। जिसकी अगर कुछ और कंफर्मेशन की बात की जाए तो हम इस सीरीज में विन डीजल की बचकानी आवाज को तो सुनेंगे ही, और उसी के साथ साथ ब्रैडली कूपर भी रॉकेट रकून के कैरेक्टर को अपनी वॉइस देते हुए हमें इस सीरीज में नजर आने वाले हैं। जिस अलग से मार्वल के पैनल को मैंने इंट्रो से पहले ही कवर कर लिया, और बाकी बचे कंटेंट जो कि एक्समैन 97, व्हाट इफ, स्पाइडरमैन फ्रेश ईयर और ज़ॉम्बीज जैसी सीरीज है, वो यानी कि फिर से 4 कंटेंट हो गए, जिसकी शुरुआत में आपको 3 के नाम पर मिसलीड करने के लिए सॉरी। बाकी अब इस वीडियो में चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर सीधे आते हैं, वो भी उनके पूरे ब्रेकडाउन के साथ। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो बात करें मार्वल के एनिमेटेड के सबसे पहले प्रोजेक्ट की, तो ये नाम ऑब्वियसली व्हाट इफ के सीजन 2 का है, जिसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट के साथ साथ सीजन 3 की भी अनाउंसमेंट की गई है, और साथ ही साथ कुछ क्लियरिफिकेशन भी जो खास करके पैगी कार्टर यानी कि कैप्टन कार्टर से रिलेटेड है। कि असल में जिस कैरेक्टर को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में वांडा के हाथों मरते हुए देखा, वो व्हाट इफ के यूनिवर्स की कैप्टन कार्टर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसी ही सिचुएशन इन दोनों के बीच होती तो कैप्टन कार्टर वांडा को टक्कर देने में पूरी तरीके से कामयाब भी रहती, जिन कारनामों को हमने ऑब्वियसली व्हाट इफ के सीजन में भी देखा है। जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पैगी कार्टर ही व्हाट इफ की सीरीज की लीड है। और हाँ, इसके अलावा एमसीयू के जिस तरीके के एनिमेटेड पैनल को कॉमिक कॉन में भी जगह दी गई, उससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि एमसीयू वाले एनिमेटेड की भी फील्ड में डीसी वालों का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिसमें फिलहाल तो डीसी वाले कई सालों से अच्छा खासा राज कर रहे हैं, लेकिन अब ये फील्ड भी जिस एनिमेशन स्टाइल के साथ साथ जो बजट अपने साथ ला रही है, और हाँ एनिमेशन स्टाइल भी, उसमें भी डीसी वालों को अब बहुत कुछ करना होगा, तब जाकर उनके कंटेंट भी लोगों की नजर में बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएंगे। हालांकि अब भी डीसी का एनिमेटेड यूनिवर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली एमसीयू के एनिमेटेड के यूनिवर्स के सामने। बाकी देखते हैं कि ये लड़ाई अब इन आ रहे कंटेंट से कितनी ज्यादा जीती जा सकती है। बाकी बैक ऑन टॉपिक, जो कि व्हाट इफ के सीजन 1 का चल रहा था, उसके कुछ एपिसोड्स की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जो नाम आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे। इसी के साथ साथ कॉमिक कॉन के उस पैनल में व्हाट इफ की सीरीज का एक एपिसोड भी दिखाया गया है, और उसका भी टाइटल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसकी इस इमेज से आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि ये टाइटल ठीक पैगी कार्टर के एपिसोड की तरह हाइड्रा की सिचुएशन पर फोकस करेगा। लेकिन क्वेश्चन यही है कि पास्ट या फिर प्रेजेंट में, जिसके लिए बस हमें वेट करना है ऑब्वियसली व्हाट इफ के सीजन 2 के ऑफिशियल रिलीज होने का, जिसकी रिलीज के ऑफिशियल एग्जैक्ट मंथ को नहीं लेकिन साल को कंफर्म किया गया है, जो कि साल 2023 का है, जिसमें हिंट इस सीरीज को उस ईयर की शुरुआती मंथ में रिलीज करने का है, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच का। और इससे ये भी अंदाजा हो जाता है कि सीजन 3 इसी के रिलीज के 1 साल के गैप में रहेगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन के चलते इस सीरीज के पहले सीजन से एक एपिसोड को काटा गया था, जिसके बाद इसके बाकी दूसरे सीजन पर भी एमसीयू वालों ने ग्रीन लाइट दे दी थी, और हो सकता है कि ऐसी ही ग्रीन लाइट इसके सीजन 3 को भी दी गई हो। जिसके बाद आ जाते हैं सीधे इसी की स्पिन ऑफ सीरीज मार्वल ज़ॉम्बी पर, जो कि अनफॉर्चुनेट साल 2024 की रिलीज के स्लेट में है, लेकिन फिर भी इस सीरीज से रिलेटेड अच्छी खासी कैरेक्टर से रिलेटेड अपडेट दे दी गई, जिनमें आती है सबसे पहली ये इमेज, जिसे देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि मार्वल ज़ॉम्बी की इस सीरीज में ब्लैक विडो की पूरी स्वॉर्ड है, जो इन ज़ॉम्बीज का खात्मा करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। और ऐसी ही टीम मैड मैक्स के स्टाइल में हमें स्कल्स की दिखाई गई है, जो हो सकता है कि इस दुनिया में अब अपना राज चलाने के लिए बैठे हैं, यानी कि उनकी एक अलग दुनिया, जहां पर जाकर हमारे बचे हुए सुपर हीरोज उनका क्या हाल करेंगे क्या नहीं, फिलहाल तो बस उसका वेट ही किया जा सकता है। बट हाँ, इस पूरे शो का एटमॉस्फेयर ज़ॉम्बीज और खत्म हुई दुनिया से रिलेटेड कौन से पार्ट में ही इतना अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि इसकी सीरीज में भी काफी ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि इसी के साथ साथ इस सीरीज से रिलेटेड एक ब्रेकिंग न्यूज भी जुड़ी हुई है, जो असल में इस सीरीज की टीवी की रेटिंग से रिलेटेड है, जिसे टीवी माँ कहा जाता है। और
अगर उसे मैं आपको सिंपली कर समझाऊं तो ये रेटिंग आर रेटेड यानी कि एडल्ट कैटेगरी के शो को दी जाती है। यानी अब मार्वल वाले बड़े हो चुके हैं और उन्हें पता चल गया है कि कंटेंट बच्चों की ऑडियंस को छोड़ बाकी दूसरी ऑडियंस के लिए भी बनाना चाहिए, जिसमें अब ये सीरीज कितना कमाल दिखाती है, जो कि क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा गौर यानी कि ब्लड बाथ से भरी हुई है। उसके लिए अगेन बस हमें वेट ही करना है, क्योंकि इसके अलावा यूएस के डिज्नी प्लस पर डेडपुल 1 और 2 के अलावा लोगन जैसी फिल्म को भी आर रेटेड की कैटेगरी में डालकर रिलीज किया गया है। खैर, तो अब आ जाते हैं फिर से कॉन्सेप्ट आर्ट पर, जिसमें दूसरी कॉन्सेप्ट आर्ट अवेंजर्स ज़ॉम्बी की है, जिसमें हाँ कैप्टन अमेरिका आधा सही लेकिन अब भी जिंदा है, डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका की तरह मरा नहीं। बाकी अब इस टीम में गोस्ट के साथ साथ एबोमिनेशन और कैप्टन मार्वल भी जुड़ चुकी है, और हाँ ओकोई भी, जिसके बाकी दूसरे मेंबर्स हॉकाई और वांडा भी आपको दिख रहे होंगे। लेकिन ये गिनती सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि एक और कैरेक्टर पर आकर खत्म होती है, जो कि इटर्नल्स का इक्रस है। जी हाँ, इसे भी ज़ॉम्बी बना दिया गया है मार्वल के ज़ॉम्बी यूनिवर्स में। बाकी अब आखिर में आ जाए अवेंजर्स की बची कुछ टीम पर, जो फिलहाल तो इस कॉन्सेप्ट आर्ट को देखकर हमें समझ आ रही है। तो उसमें नाम केट बिशप, येलेना, रेड गार्डियन और शैंग-ची की बाकी टीम का भी है, जो कि शैंग-ची के अलावा केटी और डेड डीलर के कैरेक्टर को भी कंफर्म कर रही है। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में जिमी वो कैसे बच गया वो तो मुझे नहीं पता, पर जो भी हो ये कैरेक्टर अपनी कार्ड ट्रिक से चलते फिलहाल तो अवेंजर्स की बची हुई टीम का हिस्सा है। जिसके बाद सीधे आ जाते हैं एक्समैन 97 के शो पर, जो कि हाँ पुराने 90s के शो की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन रहेगी, क्योंकि उस सीरीज के एंड में प्रोफेसर एक्स ने अपनी टीम को छोड़ स्पेस के रास्ते को अपना लिया था, जहाँ पर वो अपनी सेहत को ठीक करने के लिए निकल पड़े थे। जिसके बाद उनकी टीम को लीड करने की जिम्मेदारी इस कॉन्सेप्ट आर्ट और कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटो के कैरेक्टर को दी गई है, जो कि हाँ पूरे कॉमिक बुक के आग को ही उतार कर इस कैरेक्टर को फैंस के लिए बनाया गया है। और ऐसी ही डेडिकेशन अगेन कॉमिक बुक से निकालकर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में भी डाली गई है, जिनकी डिजाइन और फर्स्ट लुक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और उसके अलावा विलेंस की टीम को भी सजाया गया है, जिनमें से एक टीम सनस्पॉट, केबल, बिशप और नाइट क्लेवर की है। तो वही उन सभी को खत्म करने के लिए सेंटिनल जैसे रोबोट्स को भी इस यूनिवर्स में रखा गया है। और इसके अलावा दमदार विलेन की टीम की बात करें तो वो ये है, जिसमें हम बीच में तो मिस्टर सिनिस्टर्स के साथ साथ बाकी दूसरे भी तगड़े विलेन को देख सकते हैं, जो कि शेप शॉ, एमा फॉरेस्ट, कैलिप्सो और वेल कूपर है, जिन्हें बस मैं तो चाहता हूँ कि इस एक्समैन 97 की सीरीज में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया जाए, क्योंकि सिर्फ सीजन 1 की ही नहीं बल्कि सीजन 2 की भी कंफर्मेशन इसी कॉमिक कॉन के पैनल में दे दी गई है। यानी कहानी और भी आगे कंटिन्यू रहेगी, जिसकी हाँ रिलीज से पहले हॉटस्टार, डिज्नी प्लस पर इसके बाकी के पहले एनिमेटेड शो को भी रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि बाकी और 5 सीजन्स को, जिसकी फिर क्या रिलीज का बस वेट करो। और फिर इसके बाद आ जाते हैं आखिरी और काफी कंफ्यूज कर देने वाली सीरीज स्पाइडरमैन फ्रेश ईयर पर, जिसके हाँ इस सीजन के अलावा सीजन 2 के टाइटल स्पाइडरमैन सॉफ्टमोर ईयर की भी कंफर्मेशन की गई है। और अगर इसमें अनफॉर्चुनेट की बात करें तो सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट इस सीरीज की साल की रिलीज है, जो ठीक मार्वल ज़ॉम्बी की तरह इस साल नहीं बल्कि सीधे साल 2024 की रिलीज पर सेट की गई है। लेकिन अब इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन की बात कर ले तो सबसे बड़ी और सोच में डाल देने वाली कंफ्यूजन तो इस सीरीज के कास्ट किए गए यानी कि एनिमेटेड से क्रिएट किए गए विलेन में से सबसे पहला नाम डॉक्टर ऑक्टोपस का है, जो अगर टॉम हॉलिन के अर्ली ईयर में था तो फिर मुझे पता नहीं कि नो वे होम में वो डॉक्टर ऑक्टोपस को देखकर इतना क्यों चौंक गया। इसी के साथ साथ इस यूनिवर्स में स्कॉर्पियन भी है, जो कि फिलहाल तो प्रिजन की सिचुएशन में अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कैरेक्टर अपने कॉस्ट्यूम के लुक के साथ पूरी तरीके से रेडी स्पाइडरमैन का सामना करने के लिए है। और नहीं अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये सीरीज हो सकता है कि एमसीयू के मल्टीवर्स के चलते किसी और ही यूनिवर्स में रहे, तो जी नहीं, इस शो की ऑफिशियल कंफर्मेशन टॉम हॉलिन के ही यूनिवर्स की है, जो खास करके उसके कॉलेज के दिनों से लेकर उसकी ओरिजिन पर फोकस करती है कि असल में पीटर स्पाइडरमैन बना कैसे। इसलिए ये सीरीज अगेन कहूंगा इस मामले में बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। और इसके अलावा इस विलेन की लिस्ट में कुछ और नामचीन नामों की बात करें तो हमें यहाँ पर ट्रेंचुला, क्लेमैन, स्पीड डेमन और राइनो जैसा कैरेक्टर भी नजर आता है। और इसके बाद बात करें इस कॉन्सेप्ट आर्ट की तो नो डाउट इसे देखकर आपको और मुझे भी पता चल जाता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो इस दूसरी कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग पीटर की कभी कभी मदद करने के लिए आ जाएगी। या फिर हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील ना करे, जिसमें ज्यादातर तो वो हमें खुद ही के बनाए गए अलग अलग कॉस्ट्यूम्स में नजर आएगा, खास करके इस वाले में, जिसमें हम उसे ज्यादातर तो शहर में एक्टिविटीज करते हुए देखने वाले हैं। और यही नहीं, इसी सूट के साथ वो नॉर्मन ऑसबॉर्न के कैरेक्टर तक से मिलने के लिए जाएगा। जी हाँ, नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो शायद से उसके लिए फिलहाल तो शुरुआती दिनों में एक फादर फिगर की तरह है, जिसमें से ये कॉन्सेप्ट पार्ट अब आपको क्या मुझे भी और भी ज्यादा कंफ्यूज कर चुकी है, क्योंकि सिमिलरिटी होम कमिंग के टोनी स्टार्क के इस सीन से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन फिर से एमसीयू वालों की ये कंफर्मेशन कि ये टॉम हॉलिन के ही स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है, जिसमें अब यहाँ तक कि नॉर्मन ऑसबॉर्न भी एग्जिस्ट कर रहा है। और यही नहीं, उसकी फ्रेंड्स की लिस्ट में हैरी ऑसबॉर्न भी शामिल है। और इसके अलावा निको मिनोरो यानी कि एक म्यूटेंट और एमडेस चॉ जैसा कैरेक्टर भी शामिल हो चुका है, जो बेसिकली एमसीयू के फ्यूचर का या फिर कह लूं काफी यंग हल्क है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स में डेयरडेविल
रिवील भी एग्जिस्ट करता है, जिसे वॉइस ऑफिशियली चार्ली कॉक्स ही दे रहे हैं, जिनके लुक को यानी कि ब्लैक कॉस्ट्यूम को ऑफिशियली इस कॉन्सेप्ट आर्ट के साथ में रिवील किया गया है। बाकी टॉम हॉलैंड तो अपने इस पीटर पार्कर के कैरेक्टर को वॉइस देने के लिए बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आ रहे। लेकिन जो भी हो, अगेन कहूंगा यूनिवर्स उन्हीं का है, जिसमें अब एक और ओरिजिन पीटर को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाती है या नहीं, उसका पता तो अभी सीरीज को देखकर ही चलेगा, जिसका बस हमें बहुत ही अच्छा खासा वेट करना है। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स कॉमिक कॉन के एमसीयू के एनिमेटेड पैनल की, जिस बारे में बनती है आपकी राय, जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है, जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो को खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।